हे दोस्तों, न्यूज टीम कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीक में जो 3 आईपीओ आने वाले उस रिलेटेड। खास करके देखिए, जो आईपीओ आते हैं उनमें यहाँ पर अर्निंग भी होती है और उसमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग जो होती है स्टॉक की उस पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड ने इतना ज़बरदस्त प्रीमियम पर लिस्टिंग की है, उसी तरीके से कौन सा और एक ऐसा स्टॉक होगा जो लिस्टिंग कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टॉक के रिलेटेड बताऊंगा जिसका जो आईपीओ ज़बरदस्त हो सकता है उसके बारे में। देखिए, अब यहाँ पर अलग अलग जो स्टॉक आ रहे हैं, जो आईपीओ आ रहे हैं, उनके बारे में ज़रूर देखिए कि उसमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है। मैं आपको ज़रूर लास्ट में तो सभी बातें बता दूंगा, बट यहाँ पर कुछ उनके जो पॉइंट्स है, जो कंपनी की अच्छी बात है, वो आपके आगे रखूँगा। बाद में से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चेमकॉन जो स्पेशलिटी केमिकल है, इस इंडस्ट्री से बात करेंगे। जब भी मैं आपको कहता हूँ केमिकल इंडस्ट्री, उसमें स्पेशलिटी जो वर्ड होता है उस पर आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि उसमें आपके बेनिफिट छुपे हैं। क्यों? आप यहाँ पर देखिए, जो स्पेशल प्रोडक्ट होता है, स्पेशल केमिकल होता है, वो बनाने वाला पर्सन ऐसा एक ही और ऐसे दो चार ही होते हैं, जैसे कि मोनोपोली जैसा समझे। क्योंकि देखेंगे, जो आपके पास स्पेशलिटी जो बिजनेस है उसके अंदर जो इंटर करने के लिए बैरियर्स होते हैं, दूसरा कोई आकर पर्सन ऐसा केमिकल बना नहीं सकता। इसलिए इस कंपनी के पास ये स्ट्रेंथ की बात नज़र आती है मुझे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कंपनी में क्या खास बात है, कंपनी का लॉट कितने का है और शेयर कितने पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 338 से लेकर 340 के बीच में शेयर का प्राइस फिक्स हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए। अभी यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा, कंपनी देखिए आईपीओ से कुछ पैसा कलेक्ट करती है, और दूसरी बात जो होती है, प्रमोटरों को शेयर बेचे जाते हैं, जिससे कि ऑफर पर सेल लाया जाता है। अब यार प्रमोटर को बेचने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको कहूँगा जो प्रमोटर भी कुछ हिस्सेदार हो, तो इसलिए तो प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है और प्रमोटर कंट्रोल रख सके कंपनी पर। तो आ जाते हैं और एक बात, जो लॉट की साइज़ है, लगभग बात करें तो 44 शेयर आपको खरीदना पड़ेंगे, और साइज़ यहाँ पर देखेंगे तो उसके मल्टीप्लाई में तो लगभग 13, जैसे कि लॉट जो होता है वो मल्टीप्लाई में खरीदना पड़ता है। 44 शेयर ऐसे खरीदना पड़ते हैं। तो आ जाते कंपनी से कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, और तो कंपनी के बारे में लगभग देखें, यहाँ पर 317 करोड़ कंपनी यहाँ पर मनी कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। कंपनी का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करने की बातें कर रही है, एक्सपेंडिचर कम करने की यहाँ पर, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने की, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कंपनी को, वो यहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से जमा करने की यहाँ पर बातें कर रही है कंपनी। ये जो ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का, ये कंपनी ज़रूर बताती है, हर किसी कंपनी का ऑब्जेक्ट अच्छा ही दिखाया जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य जो होता है वो बताया ज़रूर जाता है। यहाँ से कंपनी के बारे में, यहाँ पर प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। कंपनी जो है देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल केमिकल है कंपनी के पास, और जो केमिकल के नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आप पढ़ के देखें आपको पता चलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त केमिकल के नाम है। यहाँ पर सबसे मेजर देखेंगे HMDS, जो एक केमिकल है, बहुत ही ब्रांडेड और कम ही कंपनी बनाते हुए दिखती है। चलिए अभी आ जाते हैं इसका कस्टमर बेस के बारे में बात करें, और आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप देख भी चले ना, यहाँ पर जिंक है यहाँ पर, और अलग अलग यहाँ पर कंपनी के नाम भी बताया है, और यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें बताई है। कंपनी के नाम के बारे में बता दूँ तो उससे पहले यहाँ पर आप ये भी देख लेना कि कौन से कंट्री में इस कंपनी के प्रोडक्ट बेचे थे। लगभग बात करें यूएस में, इटली में, यहाँ पर साउथ कोरिया में, जर्मनी में, और साथ साथ बात करें जापान, यहाँ पर चाइना, यूनाइटेड अरब्स, और यहाँ पर रसिया, स्पेन, थाईलैंड और मलेशिया, ऐसे जो कंट्रीज़ है उसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट ज़रूर बेचे जाते हैं। अभी इट्स की फैक्टर और जो यहाँ पर कंज्यूमर है उसके बारे में ज़रूर नज़र आता है आप। लगभग बात करें इसके, लरूस लैब जो है इंडिया के, आप देखा होगा मैंने शेयर के बारे में बताया था, ये भी लरूस लैब जो है इसका कस्टमर है। यहाँ पर आप देखिए अरबिंदो फार्मा, ये आल्सो इस कंपनी का कस्टमर है। संजय यहाँ पर केमिकल इंडिया, ये भी इस कंपनी का कस्टमर है। फार्मास्यूटिकल रिलेटेड और लेबोरेटरी से रिलेटेड ड्रग्स बनाने वाली, जैसे जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज होती है, वो सभी इस कंपनी के यहाँ पर कस्टमर दिखते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो वेटेज है कंपनी का, जो यहाँ पर रेवेन्यू और जो प्रॉफिट होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा कमाई इस कंपनी की कहाँ से होती है, तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस से होती है। तो चलिए और देख लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा, जो केमिकल फार्मास्यूटिकल बेचे जाते हैं उसी से कंपनी मेजरली यहाँ पर पैसा कमाती है। लगभग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मैं आपको कंट्रीब्यूट यहाँ पर कंपनी का जो फार्मास्यूटिकल केमिकल सेगमेंट है, तो लगभग 63% का वेटेज रखता है अपने यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ में। तो और स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है। द स्पेशलिटी, यहाँ पर देख लीजिए, द स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री इज विच इज़ द ऑपरेट इज़ अ हाई एंट्री बैरियर्स। ये जो स्पेशलिटी जो केमिकल कंपनी के पास है, ये लोगों को एंटर करने के लिए कभी भी यहाँ पर जमेगा नहीं और आएंगे नहीं। तो ये सबसे बेस्ट बात है कंपनी में। कंपनी के पास जो मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस वाला है, ये भी बात कही है यहाँ पर। और कंपनी का जो बिजनेस है वो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स और लीडिंग स्पेशल केमिकल में कंपनी बिजनेस करती है। तो ये सभी बातें कंपनी में, कंपनी पूरी तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी का ज़बरदस्त नज़र आता है।
बट आप यहाँ पर मैनेजमेंट पर भी ज़रूर नज़र डालें। मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पर आप देखिए उनके पास भी अच्छा खासा परसेंटेज है। यहाँ पर चेयरमैन की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अग्रवाल जी यहाँ पर दिखते हैं। साथ साथ बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर के जो डायरेक्टर होते हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर नवदीप नरेश यहाँ पर गोयल दिखते हैं। और यहाँ पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, वो यहाँ पर आप देखिए गोयल ही जी है। यहाँ पर आप कोई जो फर्म है उसमें से यहाँ पर देख सकते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग करना चाहेंगे जो यहाँ पर मैनेजमेंट की, वो आपको पता चल जाएगा। अगर होल्डिंग के रेट देखते हैं शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पर जो चेयरमैन है उनके पास यहाँ पर 37% की होल्डिंग है और बाकी के अलग अलग लोगों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली नज़र आ रही है। तो चलिए आ जाते हैं और नेक्स्ट लेवल पर जो एंजल ब्रोकिंग है इस कंपनी के रेटेड। मैंने कल ही बताया था कि ये कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है और इस रेटेड स्पेशल मैंने वीडियो डाल दिया है, बट अभी इसमें भी कवर कर दूंगा इस कंपनी को भी। यहाँ पर देखिए इसके जो लॉट की साइज़ है, मीन्स यहाँ पर शेयर की प्राइस है, लगभग बात करें 305 रुपये से 306 के बीच में आपको शेयर मिलेगा। और जो लॉट मीन्स यहाँ पर आपको कितने शेयर खरीदना पड़ेंगे यहाँ पर हम देख भी लेते हैं। क्या होता है देखिए, लॉट देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप पता कैसे चलेगा कि आपको कितने शेयर मिलने वाले, और एक बार आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो लगभग 49 शेयर आपको एक लॉट में मिल जाएंगे। अब एक कंपनी रेटेड जो ज़बरदस्त बात है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए एंजल ब्रोकिंग का जो वेटेज है, जैसे कि मार्केट में आप देखिए ये इंडिया की 4th बड़ी यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म है जो बिजनेस करती है ब्रोकरेज रिलेटेड। और बताना चाहूँगा और एक इंटरेस्टिंग बात जो है, तो झीरोधा जो ब्रोकरेज है देखिए उसका जो परसेंटेज देखेंगे तो इंडिया में मार्केट कैप में जैसे कि उसके कस्टमर और यहाँ पर उसका जो यहाँ पर वेटेज है कंपनी का, तो 16% का नज़र आता है। ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें उनके पास 9% के ऊपर नज़र आता है। RKSV जो एक सिक्योरिटीज़ है उनके पास भी 6 यहाँ पर पॉइंट में यहाँ पर उनके पास भी वेटेज नज़र आता है। तो कंपनी के भी लगभग बात करें यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कस्टमर जो एक्टिव है अभी पूरी तरीके से 7,70,000 यहाँ पर एक्टिव कस्टमर का यहाँ पर बेस है। पूरी बात यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट हो तो कंपनी से और भी बातें आपको दिख जाएगी यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं और एक जो कि यहाँ पर IPO से रिलेटेड बात करेंगे। एक है देखिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी है, उसका IPO आ रहा है। उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम बताना चाहूँगा जो है CAMS, मीन्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। जो कंपनी प्रत्येक से 666 करोड़ रुपये रेज करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, जैसे कि IPO के थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर से, और ये मंडे को ही ओपन होगा। इसके भी प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए इसका प्राइस भी फिक्स हो चुका है लगभग। यहाँ पर शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पूरी तरीके से लॉट के बारे में और सभी बातें यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। तो शेयर के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको पर शेयर कितने पर मिल सकता है, तो 1230 के अंदर ही मिल जाएगा। तो मीन्स 1200 यहाँ पर 29 और 1230 ऐसे बीच में होता है, 1 ही रुपये का डिफरेंट होता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जैसे कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है उन्होंने इन्वेस्ट किया है। साथ साथ यहाँ पर सिंगापुर गवर्नमेंट और यहाँ पर अबू धाबी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो लगभग बात करें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने यहाँ पर 9% का स्टेक उठाया है। और आपको बताना चाहूँगा सिंगापुर गवर्नमेंट और अबू धाबी अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट फर्म है जो उन्होंने यहाँ पर 4% का यहाँ पर 4.5% का स्टेक उठाया इस कंपनी में। तो यहाँ पर इंडिया के भी कुछ इन्वेस्टर है जो जैसे कि म्यूचुअल फंड की बात करें उन्होंने यहाँ पर लगभग बात करें तो 36% का यहाँ पर वेटेज इस कंपनी में उठाया है। तो इससे यहाँ पर समझ में आता है कि कंपनी अच्छी खासी परफॉर्म कर सकती है और ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएगा भी। तो म्यूचुअल फंड की डिमांड ऐसी नहीं कि कभी भी ख़त्म हो जाएगी, इसकी ज़बरदस्त परफॉर्म होगा और इंडिया में भी इसके यहाँ पर डिमांड ज़रूर आपको नजर आ जाएगी। देखिए ये जो इसका प्राइस बैंड है वो आपको दिख ही जाएगा और मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर लॉट की देखेंगे तो लगभग आपको शेयर खरीदना पड़ेंगे कितने, देखिए 1 लॉट ऑफ द 12 शेयर, मीन्स यहाँ पर 12 शेयर आपको खरीदना ही पड़ेंगे। तो एक लॉट में आपको 12 शेयर मिल जाएंगे। ये सभी बातें आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। और इतना यहाँ पर IPO का साइज़ उन्होंने कहा भी है और पूरी तरीके से शेयर इतने बेचने भी वाले हैं। सभी कंपनी रिलेटेड देखेंगे तो कंपनी पूरी तरीके से परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी और जो यहाँ पर लगभग बात करें स्पेशल केमिकल की और एंजल ब्रोकिंग, इसमें से यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ना एक कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी। उसमें से आप वेटेज रखेंगे तो ये स्पेशल केमिकल की यहाँ पर देखेंगे तो वो परफॉर्मेंस भी अच्छा कर सकती है। और साथ साथ बात करें म्यूचुअल फंड वाली, यहाँ पर ये भी 2 ऐसी कंपनीज है कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है। थैंक यू सो मच यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। और आपको इन कंपनी से प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना और मैं आपको ज़रूर बता दूँगा।